अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आंसर एकेडमी में फिर से आपका एक मरतबा इस्तकबाल है। चलिए आज मैथ वन का प्रॉब्लम सेट वन का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि एमसीक्यूज पर डिपेंड करता है। तो कैसे करना है, क्या करना है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे। तो फिर पहला क्वेश्चन दे के रखा है हमको, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। तो अभी x की वैल्यू दे के रखी है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है, y की वैल्यू दे के रखी हो सकती है, y की जगह रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है। देखिए 4x + 5y = 90, ये हमको इक्वेशन दे के रखी है। x बोला है 1 है, तो x की जगह 1 रखेंगे। 4 × 1 + 5y = 19। So 4 × 1 = 4 + 5y = 19. It means 5y = 19 - 4। प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5y = 15, y = 15/5। It means y = 3। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, जिसकी वैल्यू 3 है। सो देखिए इस तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में रखकर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y। कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x और y है, उसमें dx दे के रखा है 49, dy दे के रखा है -63 और d दे के रखा है 7। देन व्हाट इज x? तो जब कोई इक्वेशन है वेरिएबल x और y में, तो उसको हम अगर x की वैल्यू मालूम करना हो क्रैमर रूल में, तो हम क्या करते हैं, dx/d करते हैं, और y की वैल्यू मालूम करना हो तो dy/d करते हैं। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, dx/d करेंगे। तो 49 dx है और d कितना है, 7 है, तो 7 × 7 7 7 = 49। सो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, सॉरी x की वैल्यू क्या है, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 वैल्यू। अब उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 - 1 3 - 4, ये डिटर्मिनेंट में दे के रखा है। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन यही करता हूँ, 5 × -4, 5 - 4 बीच में माइनस, फिर 3 × -7। तो क्या हो जाएगा, 5 × -4 -20, माइनस प्लस 3 7 = 21, 21 - 20 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हमको d फाइंड करना है। तो अगर डिटर्मिनेंट मेथड से हमको d फाइंड करना है, तो हमको इक्वेशन को ax + by = c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेशन देखिए ये तो सही है, इसी फॉर्म में है। दूसरी इक्वेशन में -4 को इक्वल के उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए x + y = 3, ये तो सही है, 3x - 2y, और ये -4 इधर जाएगा तो +4। तो d मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, a1 a2 यानी 1 और 3 और 1 और -2, तो मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 1 × 2 -2, बीच में -3 × 1 -3, -2 -3 -5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी -5 है इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से चौथा भी क्वेश्चन हो गया। देखिए 4 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या देके रखा हमको, ax + by = c and mx + ny = d and an is not equal to bn, then these simultaneous equation have। फिर यहाँ आंसर देके रखा है, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और चौथा दिया ओनली 2 सॉल्यूशन। देखिए चौथा वाला तो वैसे ही इसमें ऑप्शन में आना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में नहीं आते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। तो ये चौथा वैसे ही कट हो गया। अब ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन कब आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, और नो सॉल्यूशन कब होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है। चलो एक एक करके समझते हैं। देखिए जैसे कोई इक्वेशन हमको देके रखा है, x + y = 2, और दूसरी इक्वेशन देके रखा है 2x + 3y = 7। जब इस तरीके से कोई इक्वेशन देकर रखा है हमको, तो क्या होता है ऐसे टाइम पर, तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं हम, इसका जो ग्राफ बनाते हैं, तो क्या इसका और इसका ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या देखना चाहिए, इनका रेशियो देखना चाहिए। a1/a2 क्या होगा, 1/2, और b1/b2 क्या होगा, 1/3।
तो ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम इनका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो मान लो पहली इक्वेशन के लिए अगर कोई लाइन ऐसी बन रही है तो दूसरी इक्वेशन के लिए कुछ ऐसी बनेगी, और ये जो लाइन होंगे पहली इक्वेशन के लिए जो लाइन खींचा हमने, दूसरी इक्वेशन के लिए जो ग्राफ या लाइन बनाया हमने, वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, फिता करेंगे, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वही उसका सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है तो ओनली वन है, यानी ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन नो सॉल्यूशन दे के रखा, वो कब होती है नो सॉल्यूशन? जब ऐसी कोई इक्वेशन हो x + 2y = 7 दे के रखा, और दूसरी कंडीशन हमको दे के रखा 2x + 4y = 8। यहाँ पे अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो क्या होता है 1/2 a1/a2 के लिए, और b1/b2 के लिए भी 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 × 2 2 × 4, और c1/c2 के लिए क्या होगा 7/8। तो यहाँ ये दोनों तो इक्वल आ रहे, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे वक्त में जो ग्राफ बनती है वो क्या होती है, पहली इक्वेशन के लिए ऐसी लाइन, दूसरी इक्वेशन के लिए ऐसी लाइन, यानी कि दो पैरेलल लाइंस बनते हैं, और दो पैरेलल लाइंस बन रहे हैं मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इक्वेशन है x + y = 7, और दूसरी इक्वेशन दे के रखा हमारे पास 2x + 2y = 14। अगर हम इन तीनों का रेशियो निकालते हैं 1/2 1/2 1/2, यानी a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है, यानी ये सब एक दूसरे के इक्वल है। और जब वो सब एक दूसरे के इक्वल रहते हैं तो जब इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर, मान लो कोई लाइन ऐसी बनी, इसके ऊपर ही दूसरी इक्वेशन का जो है तो ग्राफ बनेगा। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर बनेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या एक के ऊपर एक ही है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो किस कंडीशन में? जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जब इक्वल हो। तो क्या है हमारे पास, अब जो क्वेश्चन देके रखा है हम उसको लेंगे। a1/a2, देखिए a1 की जगह a है और b1 की जगह a1 की जगह a है और a2 की जगह m है, तो क्या होगा a/m। b1 की जगह b है और b2 की जगह n है। अब देखिए ये दोनों कहीं से इक्वल नजर आ रहे हैं क्या? कहीं से भी इक्वल नजर नहीं आ रहे हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए हमको ये हासिल होगा, यानी an और bm। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो बीच में नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से हमको क्या मालूम होता है, ये पहली कंडीशन के हिसाब से देखिए a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए पहला आंसर सही है, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 का a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, मसावी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 कंसेप्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। जब पहली कंडीशन तो ये हो गई कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो हम निकालते हैं और वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं, तब उन दो इक्वेशन के लिए वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम दो ऐसी इक्वेशन ले लें जिसमें a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तब उनके लिए जो ग्राफ बनेगा उन दो इक्वेशन के लिए दो पैरेलल लाइंस बनेंगे, और पैरेलल लाइंस बनेंगे मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब होता है वो जो उनके लिए ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर वो जो लाइन बनेगी कोइंसाइड होगी, यानी एक के ऊपर एक मुंतबक होगी। तो उसके लिए क्या होगा, सो मेनी सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वहाँ पे हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर 5th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम एक मुश्तरक हल या यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने
प्रॉब्लम सेट 1 मैथ 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज पर डिपेंड था अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी डिस्क्रिप्शन में जाइए, दूसरे वीडियोस भी मौजूद हैं मैथ के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। बराए मेहरबानी ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी। शुक्रिया।